नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक पंचायत सहायक और सीएससी विली हूँ। हालांकि पंचायत सहायक बाद में बना और पहले से मैं सीएससी विली था। और जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है उसे लेकर सरकार की जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार को भली भांति मालूम है कि जो ये योजना है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयोग्य लोग हैं, अपात्र लोग हैं। इसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी मास्टर हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि दूसरे का ज़मीन दिखाकर खुद किसान बने बैठे हैं। आधार कार्ड लोगों का कहीं और का है, खेत कहीं और है, रहते कहीं और है और बैंक पासबुक कहीं और का लगाए हैं। इस प्रकार का इसमें घोटाला किया जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। और सरकार इस भली भांति इस बात से परिचित है, लेकिन फिर भी सरकार को ऐसा कोई एक जरिया नहीं मिल रहा है जिससे इन लोगों को उसमें फ़िल्टर आउट किया जा सके। कुछ महीने पहले ही 24-25 अप्रैल के दिन एक हम लोग के जो सीएससी के जो डीसी होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ज़िले पर, उनकी तरफ से एक निर्देश आया कि आप 24-25 अप्रैल के दिन अपने अपने ज़िलों में अपने अपने गांव में आप किसानों का जो केसीसी करेंगे और उनका चेक करेंगे कि उनका किस प्रकार की समस्या आ रही है। जैसे किसी का आधार फेलियर है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी जो इस योजना से रिलेटेड जो भी समस्याएँ थीं वो इन्होंने सीएससी के डीसी के माध्यम से करवाने की कोशिश की। और हुआ ये कि किसी भी सीएससी वाले ने ना इनके सेक्रेटरी की सुनी, ना अपने डीसी की सुनी, ना वो अपने गांव में गए। हालांकि जो इसका जो नोडल अधिकारी बनाए गए थे वो सेक्रेटरी बनाए गए थे। सेक्रेटरी तक ने किसी भी सीएससी वाले को फ़ोन नहीं किया। सेक्रेटरी ने किसी भी एक भी अपने गांव के पंचायत भवन में बैठक नहीं की। और जो सरकार की मंशा थी किसानों को केसीसी दें, किसानों को फिल्टर करें, किसानों को रजिस्ट्रेशन करें, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित रही। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो सीएससी के माध्यम से करना चाहते थे, जब उसमें बुरी तरह नाकाम रहे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक चुने गए हैं उनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। जो बीडीओ हो गए, जो एडीओ हो गए, उनके माध्यम से सेक्रेटरी के ऊपर दबाव डाला गया, फिर सेक्रेटरी के ऊपर से पंचायत सहायक के ऊपर दबाव डाला गया। और इन जो पंचायत सहायक हैं उनको क्या की गई कि जो भी गांव-गांव में जो किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट थमा देगी। हालांकि मैं सीएससी विली पहले से हूं और पंचायत सहायक भी हूं, तो मुझे दोनों की स्थितियां अच्छे से मालूम है कि इसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या नहीं हो रहा है। जब इन्होंने लिस्ट थमाई इसमें पंचायत सहायकों को, तो उसमें 90% ऐसे लोगों की लिस्ट है जो मेरे गाँव के है ही नहीं। और यह हर गांव की कहानी है कि किसी गांव कहीं और है, उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और है, खाता कहीं और है, मोबाइल नंबर कुछ और है, पैसे कोई और पा रहा है। ऐसी स्थिति में और उन्होंने उसमें एक गलती और ये भी कर दी कि जो लिस्ट उन्होंने थमाई उसमें माता पिता किसी का नाम ही नहीं लिखा है। मोबाइल नंबर 4 साल पहले के उसमें रजिस्टर हैं और मोबाइल नंबर ऐसी स्थिति में 4 साल में लोगों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए हैं, फ़ोन लग नहीं रहा है। और जो लिस्ट उन्होंने थमाई है उसमें 90% लोगों की फर्जी है। लोग गांव के बाहरी लोग हैं, उनका गांव पता नहीं कौन सा है, फ़ोन लगाने पे लगता नहीं है, माता पिता को उसमें नाम नहीं है, इसलिए गांव के जो 1-2 नाम मैच हो रहे हैं उनसे हम लोग मैच भी नहीं करा पा रहे हैं। 1-2 लोग जो मैच हो रहे हैं उनके खाते कहीं और के हैं, रहते हो कहीं और हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, गांव के लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं है। इस प्रकार से जो सरकार की मंशा है कि हम फिल्टर आउट करना चाहते हैं, हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं, हम वेरीफाई करना चाहते हैं किसानों का कि वो सही लाभार्थी तक पैसे दे रहे हैं, वो इस योजना में जो पंचायत सहायकों के माध्यम से करवा रहे हैं, ये उसमें भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित होंगे। सरकार को करना ये चाहिए कि सब कुछ इनको जनसेवा वालों के भरोसे छोड़ देना चाहिए और उसमें एक ऐसा अपनी वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि सर्वर डाउन ना हो। और एक किसानों के ऊपर खुद छोड़ देना चाहिए कि वो अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और जनसेवा के माध्यम से जो भी उनके आधार कार्ड में एड्रेस रजिस्टर है उस गांव के हिसाब से वो अपना अपडेट करा लें, जहां पे भी उनका गांव, जिस गांव में उनका निवास हो, जिस गांव में वो रहते हों। और इससे समस्या बड़ी आसानी से हल हो जाएगी और जो भी अपात्र लोगों को, जो फर्जी लोगों को जो किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है वो भी सरकारी खजाने में बच जाएगा। और जो सरकार अगर ये सोच रही है कि हम ये पंचायत सहायकों के माध्यम से जो उनको ये लिस्ट थमा दें और वो करके दे देंगे, तो पंचायत सहायक अगर दिन रात कार्य करेगा तो भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ गाँव की आबादी ऐसी है कि 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार आबादी है और उसमें लाभार्थियों की संख्या जो है किसानों की वो 8,000 है, 9,000 है, 5,000 है। आप ज़रा बताइए पंचायत सहायक कैसे इस 5,000 लोगों का क्रॉस चेक करेगा, कैसे वेरिफिकेशन करेगा। उसमें माता पिता का उनका नाम नहीं है, फ़ोन नंबर बंद है, लोग दिल्ली मुंबई रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन किसानों का वेरिफिकेशन करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। सरकार को सबसे आसान है कि सब कुछ जनसेवा वालों के भरोसे छोड़ दें, किसानों के भरोसे छोड़ दें। अपनी जो पीएम किसान का जो सर्वर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएँ और
एक किसानों के ऊपर छोड़ दे कि वो जाकर जनसेवा केंद्र के माध्यम से वो अपने गांव का एड्रेस अपडेट कराएं, जो उनका खेत है उसको जाकर लिंक करा लें, और ये समस्या बहुत आसानी से हल हो जाएगी। नहीं तो पति पत्नी दोनों पैसे पा रहे हैं, जिन लोगों के नाम पे खेत नहीं वो भी पैसे पा रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी पैसे पा रहे हैं, और जो दिल्ली मुंबई और सऊदी दुबई रह रहे हैं वो भी पैसे पा रहे हैं, जबकि उनका यहाँ पर कोई खेत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड दूसरे का खेत दिखा के दूसरे का आधार कार्ड लिंक करा लिए, खाता लिंक करा लिए और वो पैसे भजा रहे हैं। और सरकार इसमें चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने केवाईसी का नौटंकी लाया। केवाईसी में ये हो रहा था कि ये पता लगाना चाह रहे थे कि जो किसान मृत हो गए हैं उनको ये फिल्टर आउट करना चाह रहे थे, उनको क्रॉस चेक करना चाह रहे थे कि किसान मृत हो गया है उसको पैसे रोक दिए जाएंगे, क्योंकि हो ऐसा रहा था किसान की मृत्यु हो गई है और उसके घर वाले पैसे निकाल ले रहे हैं। और एक गांव में बहुत आसान है, बैंक मैनेजर को कमीशन खिलाओ और फर्जी साइन करके वो सब कुछ निकल जाता है और बड़ी आसानी से सब हो जाता है। और सरकार को भली भांति ये सब चीज़ें मालूम है, तो उन्होंने क्या किया, केवाईसी का झंझट लाया। केवाईसी में ये होता है कि अगर आप किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप केवाईसी उनका करा सकते हैं। तो ऐसे में जो किसान मर गया है उसका अगर उसके घर वालों के पास आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर उसमें लिंक है, तो वो चाह के भी केवाईसी कर सकता है। वो क्यों आपके उसके पैसे छोड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि अगर वो इतना किसान ईमानदार है, अगर वो फिर से रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपने पिताजी की ज़मीन उसके नाम पे ट्रांसफ़र अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो किसान को तो भली भांति मालूम है कि 2-2 साल से लोगों के रजिस्ट्रेशन पेंडिंग पड़े हुए वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में वो रिस्क क्यों लेगा। एक तो आप उसके पैसे रोक दोगे, और जो ईमानदारी से अगर वो काम करना चाह रहा है तो आप उसका पेमेंट 2-2 साल से रोके हुए हो, आप उसका वेरीफाई नहीं कर रहे हो, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है और किसान दर दर भटक रहा है। और इस तरह से आपका जो केवाईसी की नौटंकी है वो भी बुरी तरह फ्लॉप साबित होगी। सबसे आसान तो केवाईसी में ये रहता था कि आप बायोमेट्रिक से किसानों का केवाईसी कराते और केवाईसी आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपकी कमी ये है कि आपका आधार कार्ड का सर्वर चलता नहीं है, सर्वर हमेशा डाउन रहता है। जनसेवा वाले भी इंटरेस्ट नहीं लेते, किसान भी दुकान पे बार बार भाग के जाता है, 1 महीने 2 महीने से 10 बार जाएगा और उसका केवाईसी नहीं होगा, वो भी छोड़ देगा कि जाने दो, जब हो ही नहीं रहा तो दौड़ के फ़ायदा क्या। वो आपके 2000 रुपये के भरोसे तो बैठेगा नहीं। इस तरह से आपकी जो किसान सम्मान निधि की योजना को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो किसानों को भी परेशान करती है, जनसेवा वालों को भी परेशान करती है, पंचायत सहायकों को परेशान करती है। सलाह यही रहेगी कि सब कुछ आप जनसेवा वालों के भरोसे छोड़ दिए, किसानों के भरोसे छोड़ दीजिए, अपनी वेबसाइट का सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाइए, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। किसानों को बोल दीजिए कि जाकर वो अपना खेत और आधार कार्ड और सब कुछ वेरीफाई कराएं, जहाँ पर उनका एड्रेस है उसी गांव में उनका खाता, अगर उसी गांव से उनका एड्रेस मैच होना चाहिए, उसी गांव में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि किसानों का रजिस्ट्रेशन किसी और गांव में रहते हैं, कहीं और गांव में है, और सब कुछ डाटा सरकार के पास अवेलेबल है। सरकार चाहे तो खुद भी कर सकती है, लेकिन सरकारें एडीओ वीडियो और पंचायत सहायकों के भरोसे बैठी है। वो भी फर्जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी कुछ भी रिपोर्ट लगा के भेज दे रहे हैं, जो हैं उनको लगा के भेज देने की नहीं है, जो नहीं है उनको लगा के भेज देने की हैं। तो इस तरह से सरकार की जो मंशा है कि हम किसानों का क्रॉस चेक करेंगे, किसानों को वेरिफिकेशन करेंगे, यह इस तरीके से यह योजना बुरी तरह फ्लॉप साबित होगी।